हेलो एवरीवन। आप सभी का एक और लेक्चर में स्वागत है। इस लेक्चर में भी हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कुछ अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे और इसके बाद एक और लेक्चर होगा जिसके बाद टाइम, स्पीड और डिस्टेंस कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर 2 घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में विपरीत 8 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है। तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करनी है। तो मैंने मान लिया x प्लस वाई ये है धारा की गति, धारा की दिशा में गति। तो इसमें स्पीड हो जाएगी 12/2 यानी 6 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई ये हो जाएगी 8/2 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे x जो है वो बोट की स्पीड है और ये जो है धारा की दिशा है। तो हमें निकालनी है कि शांत जल में नाव की गति यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर मैं इस इक्वेशन और इक्वेशन को ऐड कर दूं तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। 6 और 4 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। 5 5 से आया 2 1 जा 2 5 जा, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखो, शांत जल में यानी बोट की स्पीड दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। स्टीम की स्पीड दी गई है 2 किलोमीटर पर आवर। तो b प्लस यस यहाँ से आ जाएगा 10 + 2 इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन हमें डिस्टेंस समय टाइम निकालना है 24 किलोमीटर जाने के लिए धारा की दिशा में। तो 24/12 यहाँ से आ जाएगा 2 आवर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 1 घंटा लगता है तो वह स्थान कितनी दूरी पर है। देखो, शांत जल में शांत जल में बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और स्टीम की स्पीड है 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे अब कह रहा है क्वेश्चन कि धारा उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 1 घंटा लगता है। मतलब मान लो डी डिस्टेंस है और पहले तो धारा के साथ जाएगा तो 5 + 1 6 और अगली डिस्टेंस 5 - 1 यानी 4 और इस सब में उसको 1 आवर लगते हैं। तो कह रहा है डी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर मैं डी कॉमन ले लूंगा और इन दोनों का एलसीएम लूंगा 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12। तो 6 2 जा 12 + 4 3 जा 12 इक्वल टू 1। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 12/5। तो जो कि जाएगा 5 2 जा 10 2.4 किलोमीटर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक को दो धावक ए और बी 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ते हैं। यदि वह समय पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करेंगे तो वो पहली बार कब मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं कि हमें निकालना है कि पहली बार वो कब मिलेंगे। तो 400 मीटर की डिस्टेंस है। अभी बताया था रिलेटिव स्पीड, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि रिलेटिव स्पीड के लिए अगर दो धावक सेम ही डायरेक्शन, देखो अगर कोई दौड़ेगा तो इधर इधर ही दौड़ेगा ना, कंपटीशन होगा तो ये सेम डायरेक्शन, या एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा, ये जाएगा ना। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा 6 - 4 यानी 2। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 200 सेकेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है कि दूसरी दूसरी तरफ सेम डायरेक्शन में एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो ए की गति 5 मीटर पर सेकंड है और बी की गति 3 मीटर पर सेकंड है। यदि ट्रैक 800 मीटर का है
तो हमें पहली बार कब मिलेंगे? तो 800। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 5 + 3 यानी 8। कितनी बार आएगा? 100। 100 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में एक दूरी तय करने में धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में तुलना में 2 गुना समय लगता है तो नाव की गति और धारा की गति याद कीजिए। देखो, अगर बोट की स्पीड निकालनी है तो मैंने डिस्टेंस 1 मान लिया। अब मैं अपनी तरफ से डिस्टेंस कुछ भी मान सकता हूँ ना, तो डिस्टेंस मैंने 1 मान लिया अपनी तरफ से। तो B+S, इसमें उसको समय कितना लगता है? अगर धारा की गति में उसको समय लगता है B+S, 1/B+S, 1/B+S, यानी ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बराबर होगा 2 × 1/B-S के। देखो, यहाँ पे बोट की और स्टीम की स्पीड जुड़ जाएगी तो जो टाइम लगेगा ये बराबर होगा बोट की और स्टीम की स्पीड को घटाने पे फिर जो समय लगेगा उसके 2 गुने के। यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा B-S इज इक्वल टू हो जाएगा 2B+2S। अब S को इधर ले आओ, S को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। तो यहाँ से B-2B इक्वल टू 2S+S। यहाँ से देखो आएगा -B इक्वल टू 3S। तो बोट और स्टीम का रेशियो हो जाएगा 3 ये -1 इसलिए क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 3:1। हमने ये माना है। अगर नहीं मानना है तो तुम यहाँ कुछ भी मान सकते हो, 1 मान लो, 2 मान लो, x मान लो, 100 मान लो, जो मानना है वो मान सकते हो। हमारा आंसर हमेशा यही आएगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ x मानूंगा तो तभी तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा तो सेम ही। इसलिए जो चाहो वो मान सकते हो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूर एक स्थान तक नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आ जाता है। वह पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर उतनी ही देर में तय करता है जितनी देर में धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत 3 किलोमीटर। ठीक है, धारा की गति क्या है? तो धारा की गति निकालना है। मैंने कुछ नहीं माना, मैंने मान लिया कि ये 4 किलोमीटर में 48 किलोमीटर, चार किसी मैंने मान लिया कि ये यहाँ पे इन दोनों की धारा की गति है, यानी सॉरी D1/D2 दिया गया है कि अब पहली डिस्टेंस 4 और 3 है। तो यहाँ से यही तो हमारी स्पीड की भी गति है ना, स्पीड का भी रेशियो है ना। तो ये S1 अपन देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम सेम, मैंने टाइम सेम कर लिया तो S प्रोपोर्शनल हो जाएगा D के। मतलब S बढ़ेगा तो D बढ़ेगा, S घटेगा तो D क्या है वो भी घटेगा। तो मैंने यही रेशियो ले लिया स्पीड का। तो अगर मैं स्पीड का भी रेशियो ले लूंगा तो 48 किलोमीटर मैं 4 घंटे में जाऊंगा तो मुझे 12 आवर लगेंगे, लगेंगे या नहीं? और यही 48 अगर मैं 3 घंटे में जाऊंगा तो मुझे 16 आवर लगेंगे। तो यहाँ से देखो, 16 और 12 हुआ टोटल 28, 28 आवर। लेकिन मुझे तो लग रहे हैं 14 आवर। हमें आंसर आया है, हमने जो सॉल्व किया है इसमें आ रहा है 28 आवर्स, लेकिन हमें तो लग रहे हैं 14 आवर्स। मतलब समय कितना लग रहा है? आधा। तो समय अगर आधा लग रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? 2 गुनी, क्योंकि अगर मैं अपनी स्पीड 2 गुना कर दूंगा तो टाइम क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर मैं अपनी स्पीड 2 गुना कर दूंगा, एस को स्पीड को 2 गुना करूंगा तो टाइम क्या है? आधा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे हमारी स्पीड आ जाएगी बोट की प्लस स्टीम की, तो ये हो जाएगी 8 आवर। मैंने यहाँ देखो, मैंने 4 लेकर किया था, S1 और S2। ये देखो ना, यहाँ पे मैंने 4 लिया था तो अभी 2 गुना हो जाएगा, तो यानी ये 8 हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। और बोट माइनस एस की कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर पर आवर।
तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ निकालनी है धारा की गति निकालनी है। तो धारा की गति यानी स्टीम आ जाएगा, इन दोनों को मैं घटा दूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो एस और ये एस ये जुड़ जाएगा। तो 2s इज इक्वल टू आ जाएगा 8 में से 6 का 2, तो एस की वैल्यू आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये सर्कुलर रेस का है और ये शायद अच्छा क्वेश्चन है। 1200 मीटर की एक वृत्ताकार ट्रैक पर तीन धावक ए, बी और सी एक ही समय पर 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की गति से शुरू करते हैं। वह शुरुआती बिंदु पर, क्वेश्चन लिखा है शुरुआती बिंदु पर, वह पहली बार कब मिलेंगे ये नहीं पूछा गया है। वो शुरुआती बिंदु पर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये सर्कुलर पाथ है और यहाँ से शुरू कर रहे हैं मान लो दौड़ना, तो वह पहली बार यहीं पे कब मिलेंगी, यहीं पे कब मिलेंगे, यही स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे ये हमें फाइंड करना है। तो कितना 1200 मीटर ट्रैक है तो इसको कितना समय लगेगा, 1200 अपान 2 यानी 600 सेकंड। दूसरे को कितना लगेगा, 1200 अपान 4 यानी 300 सेकंड। तीसरे को कितना लगेगा, 1200 अपान 6 यानी 200 सेकंड। तो अब मुझे निकालना है ये पहली बार कब मिलेंगे, तो इसी का एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 600 सेकंड। हमारा आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को एक स्थान तक जाने और 8 घंटे जाता है और 8 घंटे में वापस आ जाता है। वह स्थान कितनी दूरी पर, मतलब जाने और आने में। तो यहाँ से सेम कॉन्सेप्ट, बोट प्लस स्टीम कितना आएगा, 8 और 2 10 किलोमीटर पर आवर। बोट माइनस स्टीम, ये डायरेक्ट ये स्पीड है इन सबकी। 8 में से 2 गया 6 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है 8 घंटे टोटल लगते हैं, मैंने डिस्टेंस फिर वही डिस्टेंस मैंने अपनी तरफ से कुछ भी मान लिया। 1/10 डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो मैंने डी लिया, D/10 प्लस D/6 इज इक्वल टू 8 आएगा। तो डी कॉमन आ जाएगा, तो एलसीएम आएगा इसका 30, 10 3 जा 30 प्लस प्लस 6 5 जा 30, तो ये आ जाएगा 8। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 538/30 इक्वल टू 8, 8 8 कैंसिल, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 30 किलोमीटर। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 1000 मीटर सर्कुलर रेस ए बीट बी बाई 100 मीटर इफ एज स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज बी स्पीड। मतलब कह रहा है 1000 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ए और बी को, ऐसे मान लो, कह रहा है ये एक मान लो एक दौड़ है, यहाँ से यहाँ तक शुरू है और ये 1000 मीटर है, 1000 मीटर है। कह रहा है ए बी को 100 मीटर से हराता है, मतलब ए 1000 मीटर यहाँ पहुंचता है और बी कहीं यहीं पे रह जाता है और ये बीच की डायरेक्शन है, डिस्टेंस है 100 मीटर। तो कह रहा है ए यदि ए की गति 10 मीटर पर सेकंड है तो बी की गति क्या है, बी की गति। अब देखो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1000 मीटर कितनी दूरी में कितने कितना टाइम में तय करेगा, तो 100 सेकंड में। 1000/10 यानी बटे 10 यहाँ से आ जाएगा, सॉरी यार क्या चल रहा है, 10। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 100 सेकेंड, इतने टाइम में ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। लेकिन 100 सेकेंड में ही तो ये 900 मीटर जा रहा है ना, इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो ये 900 मीटर, बी भी तो 100 सेकेंड में 900 मीटर ही जा रहा है। तो 900 मीटर कवर करने के लिए अगर बी को 100 सेकंड लग रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम यही तो स्पीड होता है, तो आएगा 9 मीटर पर सेकंड।
तो अब तो तुम टेक्निक जान गए होगे। 3 क्लासेज हो चुकी हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की। 3 क्लासेज में जितने भी टाइप थे लगभग कवर हो गए हैं, और एक मिक्स क्वेश्चन हो, एक मिक्स क्लासेज होगी जिसमें बाकी के टॉपिक्स भी रिवाइज कर लेंगे। लास्ट क्लास होगी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में छोड़ते रहना, और जो नहीं समझ में आएगा उसको भी आप लोग कमेंट में पूछते रहिए। मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और बताने के लिए। बाकी मिलते हैं अगले एक और वीडियो में। और आप लोगों को कुछ भी अगर सजेशन लगे, कुछ भी इम्प्रूव करने का लगे, या क्या मैं सही कर सकता हूँ या क्या मैं अलग कुछ कर सकता हूँ, तो वो भी कमेंट में बताते रहिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।